आज इंटरमीडिएट कॉलेज परसुंडा खार में विशेष अतिथि का आगमन हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर सभी लोग खड़े हो गए हैं और यहाँ पर विशेष अतिथि आ चुके हैं जो कि एक नृत्यांगना है। इनका सभी लोग स्वागत करते हुए जैसे बैठ रखे थे वैसे बैठ जाना बॉयज एक सुंदर लगा हमें क्या आपको हमारे विद्यालय में आए इतना मौका मिल रहा है आपके स्कूल में आने का या उत्तराखंड में 2 दिन पहले बात तीन ही है ना। मैम जी जी इस भी से मतलब 1.5 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा बस पास ही है मतलब आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ दिल्ली से। कम कर दो थोड़ा सा सुनिए कम कर दो। कोई नहीं आप रिलैक्स डोंट वरी मैम ये तो फूल आप स्कूल में ही रखिएगा यूज करिएगा इतने सुंदर है। हमारे तो बच्चे भी बिल्कुल एक्साइटेड हो रखे थे आपको देखने के लिए। मैं दिल के खुश हो गई इतने हैप्पी लग रहे हैं। लास्ट ईयर भी आए थे ना, तो बच्चों को पता है मतलब जो अच्छा अच्छा लास्ट ईयर कौन है वर्षा में वर्षा जी अच्छा अच्छा कथक जी जी तो इस बार ये ओडिसी देखें। सोनू जी आए हुए हैं जो कि पूरी पौड़ी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी से आग्रह है कि आप यहाँ पर श्री नवीन नेगी जी का माल्यार्पण कर स्वागत। वृंदा चड्डा जी को अंगवस्त्र भेंट करेंगे हमारे प्रधानाचार्य जी। तो बच्चों बिल्कुल मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है आज की वर्कशॉप में जो कि उड़ीसी नृत्य पर आधारित है। क्या आप में से कोई जानता है कि उड़ीसी कहाँ से है? राज्य हैं, उन राज्यों में से एक है उड़ीसा और उस उड़ीसा राज्य में से निकल कर आया है ये उड़ीसी डांस, है ना। आपने पिछले साल कौन सा डांस देखा था वर्कशॉप में? आई थी दीदी, उन्होंने दिखाया था आपको, कथक नृत्य दिखाया था। उसी तरीके से उड़ीसी भी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, ठीक है। और आज आप उड़ीसी के इस नृत्य की वर्कशॉप को देखोगे भी, मेरा थोड़ा सा डांस आपको मैं दिखाऊंगी भी और आपको मैं यहाँ इनवाइट करके स्टेज पर थोड़ा सा सिखाऊंगी भी। तो तैयार हैं आप सब देखने के लिए, है ना। डांस और म्यूज़िक जो है वो हमारे जीवन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और म्यूज़िक और डांस का यहाँ पे किस किस को शौक है? हमारे पर्यावरण में सबसे पहले आपको किस की आवाज़ आती है सुबह उठ के? चिड़िया की आती है ना। चिड़िया का अपना एक संगीत है और जब बारिश होती है तो पानी भी एक रिदम में गिरता है, एक ताल में गिरता है ना। उसका भी अपना एक संगीत है। और यहाँ पे कितने सारे जानवर घूमते हैं, सड़क पे भी मैंने देखे कि एकदम निकल जाते हैं, उनकी भी अपनी एक चाल है, उनकी भी अपनी एक तरीके का डांस है ना। तो हमारे सारे पर्यावरण में राइट हाथ सब उठाएंगे, राइट वाला हाथ उठाओ सब और अपने दिल के पास रखो। क्या महसूस होता है? धड़कन ना, हार्ट बीट फील होती है और हार्ट बीट धक 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 1 2 3 4। तो जिस मोमेंट से हम पैदा होते हैं उसी मोमेंट से भगवान हमारे शरीर में म्यूजिक और डांस भर देते हैं। बताना ये कौन से भगवान है? इस भगवान के इस रूप को हम डांस का पहला गुरु मानते हैं और पहले योगी भी हैं ये। तो आप मुझे बताना कौन है ये? वेरी गुड। किसने बोला नटराज?
गुड जॉब बेटा। आपका नाम क्या है? दिव्यांशु। जोर से बोलो दिव्यांशु। नटराज का। और नटराज कौन से भगवान है? भगवान अपने हाथ में डमरू, और उनके गले में क्या रहते हैं? सांप। बाल, उनकी जटाएं कैसी हैं? लंबी लंबी, जिनको वो बांध के रखते हैं, जिसमें से क्या बहती है? गंगा। गंगा। और क्या रहता है जटाओं में? चंद्रमा, है ना? तो शिव जी का एक छोटा सा पोज हम भी बनाने की कोशिश करें। डमरू, हाथ कैसे हैं डमरू वाले? लेफ्ट वाला हाथ यूं ऐसे करेंगे सब, बीच की दोनों उंगलियां बेंड और थंब भी बेंड। हाथ उठाओ, लेफ्ट वाला, वेरी गुड। और राइट वाला हाथ सांप की तरह ऐसे साइड में, है ना? तो ये आपका है डमरू और सांप, जैसे शिव जी पकड़ते हैं। बनाओ, सब बनाओ। लेफ्ट वाला हाथ डमरू, वेरी गुड। ये रूप, इन्हें डांस का पहला गुरु, पहला टीचर माना गया, पहले नर्तक। तो आप में से जो भी सोचता हो कि नहीं ये डांस तो लड़कियों का है, ये लड़कियां करती हैं, वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले नर्तक कौन है? भगवान शिव, जो कि मेल है ना? तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, जैसे लड़कियां स्पोर्ट्स खेल सकती हैं वैसे लड़के डांस म्यूजिक में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो एकदम खुल के हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? सो कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव से सारे पर्यावरण में भी हमें म्यूजिक और डांस दिखाई देता है। और आज जो आप डांस देख रहे हो वो एक शास्त्रीय नृत्य है। आम तौर पे जब हम बॉलीवुड में नृत्य देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो वो मनोरंजन के लिए किया जाता है। लेकिन ये जो नृत्य है वो अपने अंदर से जुड़ने का और भगवान से जुड़ने का एक माध्यम होता है। और इस माध्यम से हम भक्ति, प्रेयर अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो इसी के साथ आज की पहली प्रस्तुति की ओर चलते हैं, जिसमें आप देखेंगे भगवान शिव और उनके पुत्र कौन है भगवान शिव के? गणेश जी। और कौन है? कार्तिकेय। तो इस प्रेयर में जो भी मैं आपके सामने करने जा रही हूँ, इसका नाम है गणेश मंगलाचरण। और इस मंगलाचरण में हम गणेश जी को जो है याद करेंगे, कैसे उनकी लंबी सी सूंड है, उन्हें क्या खाना पसंद है अपनी सूंड से? मोदक, है ना? और उनकी माता कौन है? पार्वती जी। तो ये, और उनका पेट कैसा है? एकदम कैसे गणेश जी का पेट? बड़ा ना? तो ये सारे जो रूप हैं प्रेयर में अभी देखोगे। एक दूसरे से हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं बातचीत करने का, वैसे ही मेरा माध्यम नृत्य है, और नृत्य के माध्यम से मैं आपसे अब गणेश जी की कुछ थोड़ी सी बातें करूंगी। तो तैयार हैं आप सब देखने के लिए? चलिए। मैंने कौन से राज्यों में से उत्पन्न हुआ है? ओडिसी, उड़ीसा से। और उड़ीसा में इसकी झलकियां कई प्राचीन मंदिरों में जो उड़ीसा में हैं, जैसे कि भुवनेश्वर में, पुरी में और कोणार्क में जो मंदिर हैं, जगन्नाथ जी पर आधारित ये मंदिर बने हैं। जगन्नाथ जी भगवान विष्णु का ही एक रूप है। कौन से भगवान का रूप है? हाँ, और इनका नाम क्या है? जगन्नाथ जी। और जगन्नाथ जी को ही उड़ीसी डांस जो है वो अर्पित है। तो इन मंदिरों में कई सारी मूर्तियां हैं, और इन मूर्तियों से हमें पता चलता है कि ये जो डांस है कितना पुराना है। उन मूर्तियों में आपको जो है दिखाई देगा कोई डांसर जो है वो इस तरीके से मर्दल पकड़े हुए है। मर्दल यानी कि एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट, जैसे ढोल होता है कुछ उसी तरीके से मर्दल। यहाँ आपको दिखाई देगा कोई डांसर इस तरीके से मूर्ति जो है वो वीणा पकड़े हुए। कौन सी इंस्ट्रूमेंट? वीणा। वीणा बजाती हुई मूर्तियाँ आपको मंदिरों में दिखेंगी। या फिर कौन सा वादक बजाते हुए दिखेंगी? बांसुरी या फिर मंजीरा। तो ऐसी कई सारी मूर्तियाँ आपको उड़ीसा के मंदिरों में दिखाई देंगी। और इन्हीं मूर्तियों से प्रभावित होकर जो है जो गुरुओं हैं, कई सीनियर गुरुओं और टीचर्स रहे हैं उड़ीसी के,
उन्होंने इस डांस को बनाया, इसकी रचना करी। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो डांस है बहुत ही लास्य प्रधान नृत्य है। इसमें स्ट्रेट लाइनें और चक्कर ज़्यादा नहीं होते। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ग्रेसफुल डांस रहता है और बहुत ही लास्य प्रधान है। ठीक है, मूर्तियों से प्रभावित होकर ये नृत्य बना है। तो अब चलते हैं इस नृत्य की कुछ बेसिक चीज़ों को सीखने की ओर। जैसे जब आप भाषा सीखते हो तो सबसे पहले क्या सीखते हो भाषा में? इंग्लिश, हिंदी, ABCD, क ख ग, है ना? ये सब क्या है भाषा के? किसी को मालूम है वो कैसे दिखते हैं? हर साल उनकी रथ यात्रा निकलती है, क्या वो कुछ ऐसे दिखते हैं? बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें रहती हैं उनकी, देखा आपने? जगन्नाथ जी की। तो जगन्नाथ जी से है जिसका नाम है चौक। क्या नाम है? चौक। ठीक है, तो अब इस पहले अक्षर को हम बनाएंगे। कैसे? दोनों पाँव को एक लाइन में ऐसे सीधा रख लो, वेरी गुड, और राइट पाँव को घुमा लो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में और बैलेंस करना है, कोशिश करना है बैलेंस करने की, गिरना नहीं है। और दोनों पाँव के बीच में गैप एक पाँव का ही रहेगा। ठीक है, अब अपनी घुटनों को बेंड करना है, वेरी गुड, यस, घुटनों को बेंड करना है, फीट को सीधा रखना है, हाँ, और हाथों को ऐसे स्क्वायर पोजीशन में लेके आना है, जिससे कि आपकी जो बाहें हैं, एल्बोज हैं, वो ऊपर रहेंगी। ठीक है, होल्ड करके रखो, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, हाँ, होल्ड करके रखो। मैंने तो 30 बोला था, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पोज है। जिस तरीके से आप कोई नया स्पोर्ट खेलना शुरू करते हो, एक्सरसाइज करते हो, मुझे इसको करते हुए अब 23 इयर्स हो गए हैं। मैंने बचपन में आपकी उम्र से इसे करना शुरू किया था। तो उड़ीसी का पहला अक्षर क्या है? चौक। तो सब एक साथ चौक बनाएंगे एक बारी फिर, चौक। और ये कौन से भगवान से प्रेरित है? जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी से। अगर आप अपने हाथ यूं ऐसे ऊपर उठाओगे तो आप क्या, कौन सा पोज बना रहे हो? भगवान जगन्नाथ जी का, वेरी गुड, गुड जॉब, ओके। चलो रिलैक्स। दूसरे अक्षर की ओर। अब जैसे पहला अक्षर भगवान जगन्नाथ जी से प्रभावित था, दूसरा अक्षर कौन से भगवान से प्रभावित है? कौन है ये? कृष्ण जी। कृष्ण जी क्या पकड़ते हैं? बांसुरी, और उनके सर पे क्या रहता है? ठीक है, तो अब ये जो है कृष्ण जी से प्रभावित दूसरा अक्षर, जिसका नाम है त्रिभंग। त्रिभंग। त्रिभंग क्यों? क्योंकि शरीर में 3 जगह पर हम बेंड कर रहे हैं, एक गर्दन पे, कमर पे और घुटनों पे। अब त्रिभंग बनाना कैसे? लेफ्ट वाला पाँव पीछे और राइट वाला पाँव उसके आगे। ठीक है, हाँ, और दोनों पाँव के बीच में एक मुट्ठी का गैप होना चाहिए। आप मेजर कर सकते हो बेंड करके। ठीक है, हो गया, पैर हो गए। अब नीज को बेंड कर लो, नीज बेंड, मुट्ठी हाथों की एक आपके साइज के ऊपर और एक आपकी वेस्ट के ऊपर। अब बेंड करो बिल्कुल मूर्ति की तरह, सारा वेट आपके लेफ्ट वाले पाँव पे होगा, नेक आपकी राइट वाली साइड को देख रही है। जैसे मूर्तियाँ होती हैं मंदिरों में, बिल्कुल कुछ उसी तरीके से आपकी बॉडी बेंड होगी। होल्ड करो, होल्ड हाँ, बैक बॉयज बहुत अच्छे से करें, गर्ल्स तो ये है कौन सा पोज?
त्रिभंग, वेरी गुड। सेकंड अक्षर उड़ीसी का त्रिभंग, जो कि किससे इंस्पायर्ड है? कृष्ण जी से। अगर आप लोग अपने हाथ यहाँ रख लोगे तो बिल्कुल श्री कृष्ण जी वाला पोज बन जाएगा। हाँ, एल्बोज ऊपर, गुड। ठीक है, सामने देखेंगे, पोज होल्ड करके, वेरी गुड, रिलैक्स। दूसरा कौन सा? त्रिभंग। अब इन पोजेस को देख के आप सोचेंगे कि इसमें मूवमेंट कैसे होगी। इस पोज में हम राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक कैसे जाएंगे, है ना? तो अब इसकी मूवमेंट भी हम सीखेंगे। इस अक्षर से अब हम शब्द बनाना सीखेंगे। ओके, तो रेडी बच्चों, चौक में आ जाओ, चौक में आ जाओ। हाँ, और हाथों को अभी के लिए वेस्ट पे रखो। ठीक है, अब राइट की तरफ मूव करने के लिए हम क्या करेंगे? जंप, स्टैम्प, राइट वाला पाँव स्टैम्प, लेफ्ट वाला पाँव पीछे और फिर वापस स्टैम्प। हाँ, अब लेफ्ट मूव करने के लिए जंप, लेफ्ट वाला पैर स्टैम्प, पीछे और स्टैम्प। ठीक है, ये तो पैरों का काम हो गया। अब हाथों का क्या करना है? या नाभि के पास आपके दोनों हाथ रहेंगे ऐसे, ठीक है? ये सामने खुलेंगे और फिर चौक में आ जाएंगे, फिर नाभि के पास आएंगे, सामने खुलेंगे और चौक में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक साथ हाथ और पाँव करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। जंप, हाथ खोलो, स्टैम्प, पीछे और फाइनली चौक। फिर से लेफ्ट साइड, जंप, स्टैम्प, हाथ खोलो, पीछे और चौक। एक बारी फिर 1 2 3 4 ता ई ही ना त्रिक ते ते सा। वेरी गुड, जोरदार तालियां। तो कुछ इस तरीके से हम चौक वाली जो ये बॉडी पोजीशन है उसमें मूवमेंट करते हैं। कई तरीके हैं, ये एक तरीका है। राइट वाला हाथ चौक वाली पोजीशन में। और अब हम मूव कैसे करेंगे? पीछे वाला पाँव मारो, लेफ्ट वाला, आगे वाले को ऐसे हील रखो, फिर नीचे जाओ और वापस त्रिभंग, फिर मारो पाँव। 1 2 3 4, फिर से 1 2 3 4। अब लेफ्ट साइड पे आने के लिए कैसे करेंगे? ऑपोजिट कर दो हाथ, चेंज कर दो हाथ। अब राइट वाला पाँव मारो, 1, लेफ्ट वाला पाँव हील, नीचे 3 एंड 4, फिर से मारो 1 2 3 एंड 4, लास्ट टाइम 1 2 3 एंड, ठीक है, गुड जॉब। अगली प्रस्तुति की ओर। इस अगली प्रस्तुति के बाद हम एक ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप सब पार्टिसिपेट कर पाओगे और अपनी जगह पे बैठ के। ठीक है, तो वो एक्टिविटी जो होगी वो मुद्राओं पर आधारित होगी। कैसे हम हाथों की मुद्राओं का इस्तेमाल करके एक छोटी सी कहानी या छोटी सी बात कह सकते हैं। डांस में जितनी भी एक्शन देखते हो आप, चाहे वो आंखों के कोई मतलब होता है। तो इन हाथों की मुद्राओं के बारे में हम अगली एक्टिविटी में सीखेंगे। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट प्रस्तुति की ओर, जो कि भगवान शिव पर आधारित है। ठीक है, आप में से काशी, वाराणसी का नाम किसने सुना है? किसी ने सुना? बनारस, काशी का नाम बनारस का कौन से भगवान को माना जाता है वहां पे? बनारस में कौन रहते हैं? कौन से भगवान का घर है? भगवान शिव, भगवान शिव का घर है बनारस। और बनारस में बहुत मान्यता है उनकी। तो ये जो अगला पीस है वो उन्हीं पर आधारित है। और कैसे जो है एक भक्त उनकी
पूजा में मग्न है, और जब वो फाइनली काशी पहुंचता है भक्त और मंदिर के जो है दरवाजे खोलता है, उसे बिलीव ही नहीं होता कि उसके सामने शिव जी की इतनी सुंदर जो है रूप उसे दिखाई पड़ता है। तो इस वेरी गुड, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। क्या आपको मालूम है कि इन चारों वेदों के अलावा एक और वेद लिखे गए थे जो इन चारों वेद से थोड़ी थोड़ी जो है बातें, इंफॉर्मेशन लेके पांचवा वेद भी लिखा गया था? किसी को मालूम है? नहीं? उस पांचवें वेद का नाम है नाट्य शास्त्र, नाट्य वेद, और इसे लिखा गया था भरत मुनि जी के द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि जी ने इस पांचवें वेद की रचना की थी, चारों वेदों से कई गुण लेकर। और इस नाट्य शास्त्र वेद में म्यूजिक और डांस, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य कलाओं के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और अलग यूज। तो हम आज पहली पांच मुद्राओं के बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहली मुद्रा है पताक। आप सब बनाइए पताक। क्या नाम है? पताक। एल्बोज ऊपर रहेंगे, सामने देखेंगे और हाथ एकदम स्ट्रेट। वेरी गुड। पताक। ये जो पताक मुद्रा है, इसका इस्तेमाल आप कई सारी चीजें दिखाने के लिए कर सकते हो, जैसे कि क्या है ये? लहराता हुआ। और किसके लिए यूज कर सकते हो? जब मौसम अच्छा होता है तो मीठी मीठी क्या चलती है? हवा। और अगर किसी को रास्ता दिखाना हो तो भी आग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर ये क्या है, नदी या लहर, उसे भी आप पताक मुद्रा से दिखा सकते हो। नदी के ऊपर जो तरंगे होती हैं, जब पत्थर कोई फेंकता है तो नदी के ऊपर क्या बन जाती हैं? तरंगे। तो उसे भी आप पताक मुद्रा से दिखा सकते हो। और ऐसे कई सारे यूजेस हैं हमारी पहली मुद्रा के, जिसका नाम है पताक। पताक। सब बनाएंगे? रेडी? पताक। सेकंड मुद्रा है त्रिपताक। त्रिपताक। वेरी गुड। ये जो आपकी रिंग फिंगर है उसे बेंड करेंगे। यस, त्रिपताक। त्रिपताक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पताक मुद्रा से लेफ्ट हैंड बनाओ अपना, लेफ्ट हैंड इन पताक मुद्रा पहली बारी, और त्रिपताक राइट हैंड में रखो। ये हो गई आपकी पुस्तक या चिट्ठी या कागज, और ये हो गया आपका पेन, कलम, पेंसिल, और उससे आप अपने पत्र को लिख सकते हो। तो पताक और त्रिपताक दोनों मिलके। वेरी गुड। थर्ड, अर्धपताक। अर्धपताक, जिसमें कि आखिरी की दोनों उंगलियां बेंड है और बाकी उंगलियां एकदम स्ट्रेट। अर्धपताक। जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो आसमान में क्या कड़कती है? तो अर्धपताक का इस्तेमाल आप बिजली दिखाने के लिए कर सकते हो, या फिर अगेन किसी को रास्ता या डायरेक्शन दिखाने के लिए अर्धपताक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो पहली मुद्रा सेकंड त्रिपताक और थर्ड अर्धपताक। फोर्थ है करतरी मुख। क्या है? जिसमें कि आपकी आखिरी दो उंगलियां यूं थंब से टच हो रही हैं और एक उंगली बीच वाली आगे और जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है वो पीछे। करतरी। करतरी मुख का इस्तेमाल हम जब किसी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, तब करतरी मुख का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या फिर अगर हमें मृत्यु दिखानी हो तब भी हम करतरी मुख को यूज कर सकते हैं। आप जो भी कहानी सुना रहे हो डांस में, उस कहानी के हिसाब से आप मुद्रा का इस्तेमाल करोगे और आपकी एक्सप्रेशंस बदलेंगे। जैसे अगर मैं किन्हीं दोनों लोगों के बीच में लड़ाई दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा एंगर वाला, गुस्से वाला एक्सप्रेशन मेरी शक्ल पे आएगा, और अगर मैं मृत्यु दिखा रही हूँ तो मेरी एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप डांस के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से अलग अलग बातें एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो सुख की हो, चाहे जो भी इमोशन हो। ठीक है, तो ये हो गया मुख। फोर्थ मुद्रा करतरी मुख। एक बारी फिर से रिकैप। फर्स्ट पताक, सेकंड
पताक, थर्ड अर्ध पताक, फोर्थ करतरी मुख, और लास्ट है मयूर। मयूर में आपकी रिंग फिंगर की टिप थंब से जॉइन, रिंग वाली फिंगर की टिप थंब से जॉइन, बाकी उंगलियां स्ट्रेट। मयूर मुद्रा आप मुझे बताओ गेस करके कौन सी चिड़िया को दर्शाता है? वेरी गुड, मोर। मोर जब बारिश होती है तो एकदम घूम के नाचता है, अपनी गर्दन हिलाता है, तो उस वक्त आप मयूर मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या फिर मयूर मुद्रा का इस्तेमाल आप पेड़ों पे जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स देखे हैं कभी? क्या कहते हैं क्रीपर्स को? हाँ, किसने बोला? वेरी गुड, जोर से। बेल। हाँ, कैसे चढ़ती है बेल? धीरे धीरे करके। तो मयूर मुद्रा से आप उसे भी दिखा सकते हैं। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट मयूर। इन सबको जोड़ के आप एक छोटी सी कहानी भी बना सकते हो, जैसे कि और मैं पहाड़ों में अपने स्कूल पहुंचकर पुस्तक खोल के उसमें कुछ लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, और तभी कर्तरी मुख तक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? अर्ध पताक। तभी मैंने देखा कि वहाँ से मेरी सबसे अच्छी दोस्त या सबसे अच्छा दोस्त दरवाजे में से अंदर आ रहा है क्लास के अंदर। अर्ध पताक और फिर कर्तरी मुख। लेकिन आज मैं उससे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, और तभी एकदम बारिश होने लगती है और क्लास के बाहर मुझे एक सुंदर सा मोर नाचता हुआ दिखता है। तो स्पीक है, उसके माध्यम से प्रसिद्ध नृत्यांगना बिंद्रा चटर्जी यहाँ पे अपना नृत्य प्रस्तुत किया और आज हमारे विद्यालय में उपस्थित हुई हैं। मैं विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे विद्यालय में आकर हमारे छात्र छात्राओं को नृत्य के जो गुरु सिखाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और विद्यालय परिवार से बहुत बहुत आभार। नृत्य करते हुए देखा, मैम एक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने स्पेन, कोरिया, तमाम देशों में अपने इस नृत्यांगना समारोह के कार्यक्रम दिए हैं, इसके लिए पूरा देश आपका ऋणी है। और मैं चाहती हूँ जो गुरु आपने एक इन बच्चों को सिखाए हैं, भगवान शिव के और भगवान नटराज जो किए, और ऐसे कलाकार हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं आपसे प्रेरित होकर एक राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपकी शिक्षा दीक्षा से जरूर इसको प्रेरित होके जाएंगे। इसके लिए आपके साथ आए सोनू जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने मुझे वेलकम किया आपके स्कूल में, इतना सब सभी का थैंक यू। आपके स्कूल में ऐसी बच्चों के साथ